हेलो गाइस, आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ब्लड ऑफ कंपोजिशन के बारे में कि ब्लड क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, कार्पल्स कितने परसेंट होते हैं। ये सब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और देखते रहिए कि जो ब्लड में है कि इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी रहे और हमेशा याद रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ब्लड, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड क्या में कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। क्या होता है ब्लड, क्या होता है ब्लड, क्या होता है एक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है, जैसे हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो कई प्रकार के भी होते हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो ब्लड है वो वेस्कुलर टिश्यू है या लिक्विड टिश्यू भी बोल सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है इसका पीएच की बात कर लेते हैं, तो इसका पीएच होता है, पीएच की बात कर लेते हैं तो इसका पीएच होता है 7.4 होता है। कितना होता है 7.4 इसका पीएच होता है। कितना होता है 7.4 इसका पीएच होता है। जो ब्लड का हमारे जो सबसे मेन कार्य क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को हमारे जो अंग है, ऑर्गन्स हैं, उनके तक पहुंचाता है। ठीक है, क्या करता है इनमें जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होते हैं ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को ले जाते हैं और पूरी बॉडी में हमारे पहुंचाते हैं, मतलब एक सर्कुलेशन के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंचता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है मेटाबॉलिज्म की क्रिया द्वारा। ठीक है, या मैकेनिज्म के द्वारा। तो ब्लड का कार्य होता है कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक पहुंचाने या ट्रांसपोर्ट करने का। इसके ब्लड के और भी कार्य होते हैं, जैसे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, हार्मोन्स और प्रोटीन्स आदि जो कंपोनेंट हैं उनको जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करना। बहुत सारे जो है फंक्शन हमारे ब्लड के होते हैं। तो सबसे मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो सबसे मेन फंक्शन होता है कि और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कि जो ऑक्सीजन हमारी होती है वह ब्लड के माध्यम टिश्यू तक जाती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से वापस जो होती है सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये हमारे ब्लड का फंक्शन हो गया। सब आज हम पढ़ेंगे इसके जो ब्लड में क्या होता है कि 45% कार्पल्स होती है और प्लाज्मा का जो भाग होता है वो 55% होता है। कहीं कहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्पल्स 40% होती हैं और कहीं पे देखेंगे 60% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये जो मात्रा है इसमें घटती बढ़ती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों चीजें सही है, चाहे 60% लिखा हो तब भी सही होगा और 55% लिखा हो तब भी सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि कार्पल्स क्या होते हैं। कार्पल्स क्या होते हैं, ये कार्पल्स जो होती हैं वो ब्लड में 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है पीएलटी का मतलब होता है प्लेटलेट्स। जैसे हम पढ़ते हैं जेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का शॉर्ट फॉर्म, ठीक, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का शॉर्ट फॉर्म। तो पीएलटी को भी हम पढ़ सकते हैं कि प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी जो होती है ये सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी प्रेजेंट होती है। जो इनकी एक अडल्ट में जो संख्या होती है या नंबर ऑफ एडल्ट में इनकी जो संख्या होती है वो होती है 5.5 मिलियन प्रति एमएल होती है। कितनी होती है प्रति एमएल होती है। प्रति एमएल 5 से 5 मिलियन नंबर ऑफ सेल्स जो आरबीसी सेल्स होती हैं, या बोल सकते हैं कि 50 से 55 लाख तक होती है प्रति एमएल में आरबीसी की जो संख्या होती है। किसमें, एडल्ट में, मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फीमेल में अगर देखेंगे तो फीमेल में होती है 4 से 4.5
5 तक होती है एक फीमेल में आरबीसी की संख्या मिलियन प्रति ml में, मतलब 40 से 45 लाख प्रति ml में आरबीसी की जो नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जो लाइफ स्पेन होती है, आरबीसी की लाइफ स्पेन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है 120 दिन की। कितनी होती है? 120 दिन की लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मेरो में, बोन मेरो एंड लीवर। किसमें होता है? बोन मेरो एंड लीवर में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। दो चीजों में होता है। किसमें होता है? बोन मेरो और लीवर में। बोन मेरो में एडल्ट में प्रोडक्शन होता है और लीवर में फीटस, जब एक बेबी जो होता है वो भ्रूण की अवस्था में होता है। जब एक बेबी पेट के अंदर होता है तो उसे हम भ्रूण ही बोलते हैं, जब तक वो उसका जन्म नहीं हो जाता है तब तक हम उसे भ्रूण ही बोलते हैं। तो उसमें जो आरबीसी का प्रोडक्शन या निर्माण होता है वह लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। आरबीसी का जब निर्माण हुआ है तो इसका जीवन काल हमने बताया कि 120 दिन का होता है, तो यह 110 से 120 दिन का होता है। ठीक है, तो इसकी जो डेथ होती है वो होती है स्प्लीन में। किसमें होती है? स्प्लीन होती है। ये इसे हम तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तिल्ली भी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसका जो इसके नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है प्रति एमएल में एक एडल्ट पर्सन में। ठीक, और फीमेल में कितनी होती है? सारी चीजें देखिए, 5.5 मिलियन प्रति एमएल और फीमेल में 4.5 मिलियन प्रति एमएल होती है। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मेरो एंड लीवर में होता है। बोन मेरो में क्या होता है? एडल्ट में होता है बोन मेरो में। ठीक है, और लीवर में होता है फीटस में, जो मतलब एक एम्ब्रियो में। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी, इसकी डिजीज की बात कर लेते हैं। तो जब आरबीसी की संख्या कम होती है या हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जब, जैसे मान लीजिए ये एक आरबीसी है, ये एक आरबीसी है। ठीक है, ये एक आरबीसी हो गई। इसके चारों तरफ जो इस प्रकार की संरचना आप देख सकते हैं। एक मान लीजिए मैंने एक संरचना बना दी ये, ठीक है, बीच में साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है ये एक हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है आरबीसी के अंदर। तो जब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा, क्या? हीमोग्लोबिन कम होगा, तो हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया डिजीज हो जाती है। क्या, कौन सी डिजीज हो जाती है? एनीमिया डिजीज होती है। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, इसका जो ये पार्ट है, ये इतना पार्ट, मान लीजिए ये वाला जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये हो गया जब इसकी संख्या, जब कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए ये कम हो गया, ये आप देख सकते हैं ये इतना कम होगा, तो क्या होता है कि एनीमिया डिजीज हो जाती है। एनीमिया डिजीज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आरबीसी की संख्या मान लीजिए बढ़ गई, आरबीसी की संख्या तो बढ़ ही गई, उसके साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा भी आरबीसी के अंदर बढ़ गई। तो हीमोग्लोबिन की जब मात्रा आरबीसी के अंदर बढ़ जाएगी, कोई भी चीज होती है अगर बॉडी में हो या बाहर हो, अगर लिमिट से कोई चीज ज्यादा हो जाए तो नुकसानदायक हो जाती है और लिमिट से कम हो जाए तो भी वो नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, तो जब इसकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो हाइपोथैलेमिया डिजीज हो जाएगी, इसकी कमी से एनीमिया डिजीज हो जाएगी और इसकी जो अधिक संख्या से, आरबीसी के अधिक संख्या से हाइपोथैलेमिया डिजीज हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि आरबीसी का सारांश देखा कि ये एडल्ट में कितनी होती है, इसका जो लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है और बेन मैरो और लीवर में इसका प्रोडक्शन होता है। इसकी कमी से एनीमिया और इसके जो बढ़ोतरी से या बढ़ने से हाइपोथैलेमिया डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा आरबीसी के बारे में, आरबीसी के
बारे में। अब हम देखेंगे WBC के बारे में। WBC के बारे में समझेंगे तो WBC का जो लाइफ स्पेन होता है ये होता है 5 से 7 दिन का। कितना? 5 से 7 दिन का। यहाँ पे आप जो WBC का लाइफ स्पेन है कहीं कहीं पे आप अनेक तरीकों से देखेंगे। अनेक तरीकों से मतलब ये है, कहीं पे आप लिखा होगा 3 से 5 दिन का, कहीं पे 3 से 7 दिन का, ठीक है, कहीं पे 5 से 7 दिन का, और कहीं से 3 से 15 दिन का भी जो आरबीसी का लाइफ स्पेन है आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कहीं कहीं पे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप कोई भी रेंज की बात करते हैं तो वो आप परफेक्ट क्लियर नहीं कह सकते कि इसकी रेंज इतनी ही होगी। एक बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये सिद्ध करने में आपको जो है दिक्कत होगी कि ये इतनी ही परसेंट होती है, इससे परसेंट ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो एक एवरेज हमने मान लिया कि इसकी जो लाइफ स्पेन होती है यहाँ पे 5 ना मान के 7 कर देते हैं। कितनी कर देते हैं? 7 से 9 डेज का जो आरबीसी का जीवन काल होता है या लाइफ स्पेन होता है वह 7 से 9 दिन का होता है। ये आरबीसी क्या करता है कि आरबीसी का जो कार्य होता है वो होता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। प्रतिरोधक क्षमता का हमारे मतलब है कि इम्यूनिटी को हमारे बनाए रखना। अगर हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो हमारे अंदर डिजीज फैलेंगी, हम कमजोर होंगे, एनर्जी जो नहीं होगी, हम अच्छे से चल फिर नहीं सकेंगे। तो ये हमारे क्या करता है कि हमारे जो अंदर किसी भी सेल्स में जब बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो उनको क्या होता है कि WBC उनको खा जाता है या उनको मार देता है। तो एक तरफ से माने इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? WBC का कार्य होता है, ठीक है। हमने देखा कि इसका जो लाइफ स्पेन होता है वह 7 से 9 दिन का होता है और इसका कार्य होता है इम्यून सिस्टम को जो है मेंटेन करना होता है, ठीक है। या प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करता है WBC। किसके मध्य लड़ने से? बैक्टीरिया, जीवाणु या पैरासाइट, कोई भी बहुत स्मॉल जो है जीव होते हैं उनसे लड़ने की हमें जो है प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके जो WBC है इसकी जब बढ़ोतरी हो जाती है तो हमें ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है। कौन सी हो जाती है? ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है इसके बढ़ने से। ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है इसके बढ़ने से। और जब इसकी कमी हो जाती है तो ल्यूकोपेनिया डिजीज हो जाती है। कौन सी? ल्यूकेपेनिया डिजीज हो जाती है, पेनिया डिजीज हो जाती है, ठीक, ये एन है, ठीक है। तो इसके जो बढ़ोतरी से ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है, इसकी कमी से ल्यूकोपेनिया डिजीज हो जाती है WBC में, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसके लाइफ साइकिल। अब इसके देख लेते हैं, इसके टाइप्स भी हैं। जो WBC होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स। मान लीजिए ये एक WBC की सेल्स है, ठीक है। तो ये एक WBC की सेल्स है जिसके अंदर मान लीजिए ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये ग्रेन्यूल्स आपको लिपिड के भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स के भी हो सकते हैं, या और भी कोई पार्टिकल्स हो सकते हैं ग्रेन्यूल्स के रूप में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ होती हैं जो WBC की सेल्स होती हैं ग्रेन्यूल्स टाइप की होती हैं, कुछ होती हैं एग्रेन्यूल्स टाइप की। ग्रेन्यूल्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है इस्नोफिल्स और एक होता है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इनकी जो लाइफ स्पेन की बात कर लेते हैं तो ये होता है 2 से 5 डेज का। कितने डेज का? 2 से 5 डेज का। और इसका जो परसेंट होता है न्यूट्रोफिल्स का WBC के अंदर, ठीक, तो ये होता है 50 से 70% का। कितना होता है? 50 से 70% का। तो कितना होता है? 50 से 70% होता है WBC का। न्यूट्रोफिल्स सेल्स जो होती हैं वो कितने परसेंट होती हैं? 50 से 70% की होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एसिनोफिल्स का।
एस्ट्रोनोफिल्स की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 7 से 12 डेज। कितनी होती है? 7 से 12 डेज की लाइफ स्पेन होती है। इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 2 से 4%। कितनी होती है? 2 से 4% की होती है। उसके बाद आ जाते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो डेज होता है, मतलब लाइफ स्पेन जो होता है, ये होता है 12 से 15 डेज का। कितना होता है? 12 से 15 डेज का लाइफ स्पेन होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो WBC का लाइफ स्पेन होता है वह 7 से 9 डेज का होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको ये भी एक चीज बताई कि इसका जो लाइफ स्पेन होता है कहीं कहीं पे 15 डेज का भी लिखा हुआ होता है। कितने डेज का लिखा? 15 डेज का भी लिखा हुआ होता है। जो इसके अंदर सेल्स आते हैं वे इतने टाइप्स की होती हैं, तो इनका भी जीवन काल एक तरफ से बढ़ घट के होता है। तो ये जैसे बेसोफिल्स का हो गया 12 से 15 डेज का। इसकी जो परसेंटेज की बात कर लेते हैं WBC के अंदर या ब्लड के अंदर, इसकी परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो ये होता है 0 से 1%। कितना होता है? 0 से 1% होता है बेसोफिल्स। ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे इसके बाद एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है हमारे WBC में सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो वो मोनोसाइट होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि WBC में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है तो वो मोनोसाइट होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो परसेंटेज की बात कर लेते हैं वो होता है 2 से 6%। कितना होता है? 2 से 6% ये होती है। इसको जो दिन की बात कर लेते हैं तो ये 4 से 6 डेज की होती है। ठीक है, ये जो मोनोसाइट होती है जो लाइफ स्पेन होती है 4 से 6 डेज होती है। कितनी होती है? 4 से 6 डेज की होती है। ये 2 से 6% तक होती है एग्रेन्युलोसाइट। ठीक। उसके बाद लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ये जो होते हैं इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है आधे दिन का। आधे दिन से 1 दिन का होता है लाइफ स्पेन जो होता है। कितना होता है? 1 से 2 दिन का होता है लाइफ स्पेन लिम्फोसाइट का। ठीक है। इसके जो पार्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे टी लिम्फोसाइट क्या होता है और बी लिम्फोसाइट क्या होता है? टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है कि जब हमारी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती हैं, जब हमारी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है बोन मैरो से, ठीक है, या लिम्फ नोड से, ठीक है, तो जो इनका मैच्योर भी तो होती है। जब इनका मैच्योरेशन होता है वो होता है थाइमस में। किस में होता है? थाइमस में। तो उन्हें हम बोल देते हैं जिन सेल का मैच्योरेशन वो थाइमस में होता है उन्हें बोलते हैं टी सेल्स। और जिन सेल्स का जो सेल्स जो होते हैं ब्लड में मैच्योर होती है उसे हम बोल देते हैं बी सेल्स। तो ये यहाँ पे बी सेल्स को लिख सकते हैं, बी लिम्फोसाइट भी लिख सकते हैं, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि WBC क्या होते हैं? 2 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और एग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इतना हमने देख लिया। तो प्लेटलेट्स, इसके बारे में देखेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। कि ये जो होते हैं राउंड शेप के होते हैं। कितने कैसे होते हैं? राउंड शेप के होते हैं। और WBC का जो होता है ये इनका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? रेगुलर जो है शेप के होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलर शेप के होते हैं। और जो कार्पल्स होते हैं RBC होती हैं ये बाई कॉन्केव शेप के होते हैं। बाई कॉन्केव शेप की होती हैं। ठीक है, कॉन्केव शेप की होती हैं। ये राउंड शेप की होती हैं। ठीक है, इनकी जो लाइफ स्पेन की बात कर लेते हैं तो वो होता है 3 से
5 दिन का, कहीं पे आपको दिख जाएगा 3 से 7 दिन का भी, या 4 से 7 दिन का भी दिख जाएगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि बायोलॉजी में ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पर परसेंटेज के आधार पर उसको जो है एक तरफ से सिद्ध नहीं कर सकते कि इतनी जो है इतने ही परसेंटेज इसमें ये लिक्विड पाया जाता है या सेल्स पाई जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो लाइफ स्पेन हो जाएगा वो 3 से 5 दिन का होगा। कितना होगा? 3 से 5 दिन का। ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है कि ये हमारे ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करती है। क्या करती हैं? ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। जब हमारा ब्लड क्लॉट होता है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई इंजरी हो जाती है, हमारा कहीं पे कट जाते हैं, ब्लड बहने लगता है, तो उस पे जो है थक्का बनने में हेल्प करती हैं हमारी प्लेटलेट। जब हम पढ़ेंगे कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्लोट कैसे होता है, तब हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है। तो हमने देखा कि ये राउंड शेप की होती है, इनका लाइफ स्पेन 3 से 5 दिन का होता है, और जो इसका कार्य होता है वो ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। इनकी जो मात्रा की बात कर लेते हैं, जैसे हमने आरबीसी की तो आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में। डब्ल्यूबीसी का नहीं बताया, तो डब्ल्यूबीसी का लिख लीजिए। ये होती है 4 से 11,000 तक होती हैं एडल्ट में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, तो ये होती हैं 2 लाख से 2.5 लाख तक। कहीं कहीं पे आप 2 लाख से 4 लाख तक भी पढ़ेंगे, तो ये आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं। मैंने जो पढ़ा है, मैंने पढ़ा तो दोनों चीजें हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी संख्या होती है 2 से 2.5 लाख। कितनी होती है? 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख हमने कई जो बुक्स में भी पढ़ा है, जो मैंने नोट्स अपने आप लिखे हैं, वो भी उसमें भी मैंने 2 से 2.5 लाख ही लिखे हैं प्लेट्स के नंबर ऑफ जो संख्या थी प्लेटलेट्स की वो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके कार्य के बारे में जान लिया। क्लोटिंग के बारे क्लोटिंग करने का हेल्प करता है। ये प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम तभी बनेगा जब हमारे अंदर कोई भी बीमारी या डिजीज फैल नहीं पाएंगी, या अगर उसमें डिजीज फैल जाएंगे तो इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाएगा। ठीक है। आरबीसी के बारे में भी बता दिया कि इसकी कमी से एनीमिया और जो इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी तो ये हाइपोथेरिया हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी में इसके इंक्रीज होने से ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है, और ल्यूकोपेनिया डिजीज हो जाती है इसके कमी से। ठीक है। तो मैंने आपका एक पार्ट कंप्लीट किया है कार्पल्स के बारे में। यहाँ पे आपका दूसरा ये प्लाज्मा के बारे में आपका जो है पार्ट रहा जा रहा है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसलिए समझाऊंगा कि वीडियो ये बहुत लंबी होती जा रही, इसलिए मैं प्लाज्मा के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।